लोकसभा एटा लोकसभा सीट हमेशा से वीआईपी सीटों में गिनी जाती है। यहां से बीजेपी के महादीपक सिंह शाक्य ने 6 बार चुनाव जीता और एक तरीके से इस सीट को बीजेपी का गढ़ बना दिया। बीजेपी के कल्याण सिंह भी यहां से सांसद रह चुके हैं। कल्याण सिंह के बाद उनके पुत्र राजवीर सिंह भी यहां से सांसद चुने गए। बात अगर सीट के इतिहास की करें तो आजादी के बाद 1952 में इस सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी, लेकिन अगले ही चुनाव 1957 और 1962 में ये सीट हिंदू महासभा के खाते में चली गई। हालांकि 1967-1971 का चुनाव जीतकर कांग्रेस ने यहां दोबारा से वापसी की, लेकिन 1977 में चली कांग्रेस विरोधी लहर में चौधरी चरण सिंह की भारतीय लोकदल ने इस सीट पर बड़े अंतर से जीत दर्ज की। वहीं 1980 के चुनाव में यहां से आखिरी बार कांग्रेस जीत पाई थी। 1984 में लोकदल के जीत दर्ज करने के बाद ये सीट बीजेपी के खाते में गई, जिसके बाद बीजेपी ने यहां पीछे मुड़कर नहीं देखा और लगातार 1989, 1991, 1996 और 1998 में बीजेपी के महादीपक सिंह शाक्य ने यहां जीत दर्ज की, जबकि 1999 और 2004 में इस सीट पर समाजवादी पार्टी ने जीत का परचम लहराया। लेकिन 2009 के लोकसभा चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर अपनी पार्टी बनाई और यहां से चुनाव लड़ा और जीतकर संसद पहुंचे। वहीं 2014 और 2019 लोकसभा चुनाव में कल्याण सिंह के पुत्र राजवीर सिंह यहां से सांसद चुने गए। बात करें विधानसभा सीट की तो यहां एटा जिले की 2 सीटें एटा और मारहरा सीटें आती हैं, जबकि कासगंज जिले की कासगंज, अमोपुर, पटियाली सीटें इस लोकसभा क्षेत्र में आती हैं। लोकसभा क्षेत्र एटा, जिला एटा, विधानसभा एटा मारहरा, जिला कासगंज, विधानसभा कासगंज, अमापुर, पटियाली। 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने यहां सभी दलों को धूल चटाते हुए 4 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि पटियाली सीट समाजवादी पार्टी के खाते में चली गई। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में एटा सीट पर कुल मतदाताओं की संख्या 16,07,290 थी, जिनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 8,17,601 थी, जबकि महिला वोटरों की संख्या 7,36,641 थी। वहीं ट्रांसजेंडर वोटरों की संख्या 48 रही। एटा लोकसभा सीट पर साल 2019 में हुए चुनाव पर नजर डालें तो इस सीट पर बीजेपी के राजवीर सिंह ने कब्जा जमाया था। राजवीर सिंह कल्याण सिंह के पुत्र हैं और कल्याण सिंह भी यहां से सांसद रह चुके हैं। साल 2019 के चुनाव में राजवीर सिंह ने सपा के देवेंद्र सिंह यादव को चुनाव हराया था। देवेंद्र सिंह यादव सपा बसपा के गठबंधन से मैदान में उतरे थे, जबकि राजवीर सिंह को कुल 5,45,348 वोट मिले थे। वहीं सपा के देवेंद्र सिंह यादव को 4,22,678 वोट मिले थे। एटा लोकसभा सीट पर 2014 में हुए चुनाव पर नजर डालें तो इस सीट पर बीजेपी के राजवीर सिंह ने पहली बार जीत दर्ज की थी। राजवीर सिंह ने सपा के देवेंद्र सिंह यादव को चुनाव हराया था। राजवीर सिंह को कुल 4,74,978 वोट मिले थे। वहीं सपा के देवेंद्र सिंह यादव को 2,73,977 वोट मिले थे, जबकि तीसरे नंबर पर बसपा के नूर मोहम्मद खान थे। नूर मोहम्मद को कुल 1,37,237 वोट मिले थे। साल 2009 में एटा सीट पर हुए लोकसभा चुनाव में कल्याण सिंह ने यहां से निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। कल्याण सिंह ने बसपा के कुंवर देवेंद्र सिंह यादव को चुनाव हराया। कल्याण सिंह को कुल 2,75,717 वोट मिले, जबकि बीएसपी के देवेंद्र सिंह यादव को 1,47,749 वोट मिले थे। वहीं तीसरे नंबर पर बीजेपी के श्याम सिंह शाक्य रहे। श्याम सिंह शाक्य को 88,562 वोट मिले थे। अब एक नजर साल 2004 में हुए लोकसभा चुनाव पर डालें तो एटा सीट पर समाजवादी पार्टी के कुंवर देवेंद्र सिंह यादव ने जीत दर्ज की थी। देवेंद्र ने बीजेपी के अशोक शाक्य को हराया था। देवेंद्र सिंह यादव को कुल 2,76,156 वोट मिले थे। वहीं बीजेपी के अशोक रतन शाक्य को 2,24,821 वोट मिले थे। तीसरे नंबर पर बसपा के रामगोपाल शाक्य रहे। रामगोपाल को 56,873 वोट मिले थे। महान सूफी संत अमीर खुसरो की जन्मभूमि एटा को उत्तर प्रदेश के राजनीतिक लिहाज से काफी अहम माना जाता है। एटा संसदीय सीट पर उत्तर प्रदेश के चर्चित लोकसभा सीटों में शुमार की जाती है। ये सीट पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के नाम से भी जानी जाती है। उनके परिवार का यहाँ पर 2009 से ही बादशाहत है।
जातीय समीकरणों के लिहाज से देखा जाए तो एटा संसदीय क्षेत्र काफी महत्वपूर्ण है। एटा क्षेत्र में लोधी, यादव और शाक बहुल्य जातियां रहती हैं, जबकि मुस्लिम वोटर्स निर्णायक भूमिका में रहते हैं। वहीं अगर बात साल 2024 के लोकसभा चुनाव की करें तो इस बार भी बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह उर्फ राजू भैया को चुनावी मैदान में उतारा है, जबकि सपा ने देवेश शाक्य पर दाव खेला है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।